फ्रेंड्स, गुड मोदिकर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत है आज के शानदार जबरदस्त कमांडो ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड दोस्तों, मेरा नाम नमिता आशीष दादीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा एंड मेरी वाइफ नमिता दादीज। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मोदिकर बिजनेस को। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये मोदिकर बिजनेस आज से करीब करीब 2.5 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था। और 409 रुपए के चेक से बिजनेस हमने स्टार्ट किया। पहला महीने का चेक 409 रुपए का था। और आज मोदी केयर से इस 2.5 साल के समय के दौरान हम महीने का 1.5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ मोदी केयर बिजनेस से 2 शानदार ट्रिप हमने अचीव किए हैं, मलेशिया ट्रिप एंड थाईलैंड ट्रिप, पटाया ट्रिप। ये 2 ट्रिप हमने अचीव किए माय डियर फ्रेंड्स। और मैं थैंक यू करता हूं सुरेखा भार्गव मैम का, जो इतना जबरदस्त शानदार ये कमांडो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है। इट्स एन मिरेकल इन नेटवर्क मार्केटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन कमांडो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है, इससे बिजनेस इस गति से बूम हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। थैंक यू करता हूं मैं सबसे पहले सुरेखा भार्गव मैम का, समीर मोदी सर का, जो इतना सिस्टम हमें बेहतरीन सिस्टम दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पूरा जिंदगी में मेरे चेंजेस आया है, परिवर्तन आया है। मैं मोदी के बिजनेस को करने से पहले दवाइयों का बिजनेस किया करता था, फार्मा बिजनेस। और मेरी वाइफ एक हाउस वाइफ थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, और उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे जैसे उनका चेक बढ़ता रहा, 4-5 महीने बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। मैंने दवाइयों का बिजनेस पूरी तरह से छोड़ दिया है। नाउ आई एम फुल टाइम मोदी केरियन। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी कारवा बहुत बाकी है। और अभी गोवा ट्रिप जो क्वालिफाई आया है, इस गोवा ट्रिप के अंदर मेरी टीम से करीब 40 लोगों ने गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया है। इट्स एन स्टार्ट, ग्रेट स्टार्ट। दोस्तों, ये जो कमांडो ट्रेनिंग सेशन में सच बता रहा हूं, इस सेशन को जिस लीडर ने भी ज्वाइन कर लिया है, जिस लीडर ने भी इसको पूरे ट्रेनिंग ले लिया है, वो अपने आप में कमांडो बन गया है। और ये पूरा का पूरा परिवर्तन मैंने मेरी टीम के अंदर देखा है। जो लीडर्स 7% पे, 10% पे, 13% पे या डायरेक्टर लेवल के ऊपर थे, आज वो उनका जो परिवर्तन है, उनके अंदर जो भीतर चेंज आया है, एक जो लीडरशिप आई है, वो मिरेकल लीडरशिप है, मिरेकल लीडरशिप। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो हम थैंक यू करते हैं सुरेखा भार्गव मैम का, थैंक यू करते हैं निशांत जी सर का, थैंक यू करते हैं सभी का जिन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है। और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। और आज के सूत्रधार को मैं इनवाइट करूंगा स्टेज के ऊपर, जो है हमारे शानदार जबरदस्त लीडर अमिता जोशी जी, जो सीनियर डायरेक्टर हैं और एज ए बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है। मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। और साथ ही साथ मोदी के बिजनेस को बिल्ड करने के अलावा पूरी तरह से अब मोदी केयर उनके भीतर, माइंड के अंदर और दिल में मोदी केयर छा चुका है। तो मैं आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे सूत्रधार अमिता जोशी जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज, अमिता जोशी जी। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से वार्म वेलकम करने के लिए और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आज बुलाने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ में मैं और मेरी पूरी मोदी केयर टीम आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग के 7वें दिन में वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी मंजिलें मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिलें मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और मेरे हौसले का विश्वास है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अमिता जोशी बैंगलोर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कमांडो ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बाय प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट हूँ। जॉब के साथ साथ मोदी केयर बिजनेस को पिछले 1 साल से बिल्ड कर रही हूँ और एज ए सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ और बहुत अच्छी इनकम में मोदी केयर से अर्न कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं फॉरेन ट्रिप भी यहाँ से अचीव करने वाली हूँ। और अचीवमेंट की बात करूं तो मेरा सपना है कि मैं खुद को और मेरी टीम मेंबर्स को मोदी केयर से आजादी दिलाऊं, आर्थिक आजादी दिलाऊं। और ये सपना मैं बहुत जल्दी पूरा करने वाली हूं। और अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैं आज आप सभी के सामने हूं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर अजय मलिक जी और ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिल प्रकाश जी, जिनके सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। और दूसरा क्रेडिट, सबसे बड़ा क्रेडिट जा रहा है हम सभी की गुरु माँ सुरेखा मैम का। उनका
दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पहचान भी बना रहे हैं। 2 शब्द में मैम आपके लिए बोलना चाहूंगी, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। थैंक यू सो मच गुरु माँ, हम सभी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपनी पहचान बनवाने के लिए। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, कमांडो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि हमने इसे डेली बेस पर अटेंड किया तो हमारा जो बिजनेस ग्रोथ होगा ही साथ हमारी जैसी लोगों की पहचान भी बढ़ेगी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि मेरे साथ हो रहा है। तो आज के जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं उनको मैं बुलाने के पहले उन सभी के लिए आपकी तरफ से उन सभी का जोरदार वेलकम करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी उन सभी का। मेरे साथ में है पिंकी शर्मा जी, जो कि बाय प्रोफेशनल एक प्री स्कूल टीचर है, प्री स्कूल प्रिंसिपल टीचर है और साथ ही वो बहुत अच्छे से अपने स्कूल को भी बिल्ड कर रही है और उसके साथ साथ मोदी केयर बिजनेस को पिछले 1 साल से वो रन कर रही है और डायरेक्टर लेवल पर है। अभी उन्होंने गोवा अचीवमेंट भी किया हुआ है और बहुत अच्छी टीम इन्होंने भी बिल्ड कर दी है। इतना ही नहीं, ये बैंगलोर में ही नहीं, इवन चेन्नई में भी काफी धूम मचा रही है। सो जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ मैं पिंकी मैम का। ओवर टू यू पिंकी मैम। थैंक यू अमिता जोशी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा वेलकम किया। थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैडम का, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। फ्रेंड्स, अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम पिंकी शर्मा है, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन प्ले स्कूल प्रिंसिपल हूँ, अलॉन्ग विद दैट नर्सरी एंड मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रन करती हूँ। पिछले साल जब कोरोना आया, कोरोना की वजह से जैसे सबको प्रॉब्लम हुई, हमको भी बहुत प्रॉब्लम हुई, साथ साथ मेरे जो स्टाफ था उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उसी टाइम मेरी प्यारी सी फ्रेंड, प्यारी सी स्टूडेंट, प्यारी सी सहेली मिस अमिता जोशी ने मुझे वो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। मैं बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सनालिटी हूँ, मैंने तुरंत ही मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट 3 मंथ्स काम करती रही, थोड़ा थोड़ा समझती रही, प्रोडक्ट्स यूज करती रही। उसके बाद अच्छे से समझने की कोशिश की, पता चला इसमें पैसिव इनकम अच्छे से कमाया जा सकता है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही मैंने डायरेक्टर लेवल हिट किया। आज मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ। अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मैंने गोवा क्वालिफाई किया है और मेरी टीम में 10 से 15 लोग रेगुलर इनकम मोदी केयर से ले रहे हैं। फ्रेंड्स, सपनों की बात करूँ तो सारे सपने, मेरे जितने भी सपने हैं यहीं से पूरे होने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस 100% मुझे है। मेरे ही नहीं, मेरे टीम के सारे लोगों के सपने भी यहीं से पूरे होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस सब का क्रेडिट जाता है मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिल प्रकाश सर, विवेक सर, अमिता मैम एंड उनसे भी और भी हमारे सबके गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस। ओवर टू यू अमिता मैम। थैंक यू। वाह मैम, बहुत ही अच्छा मैम। अब फ्रेंड्स, देखा आपने, मेरी फ्रेंड आज मोदी केयर के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। अब ज्यादा देर ना करते हुए हमारे दूसरे प्रेजेंटर्स को मैं बुलाना चाह रही हूँ, मिस्टर अनिल प्रकाश जी के लिए। इनके लिए जितना बोलूं उतना कम है। ये मेरे ग्रेट अपलाइन है और बहुत ही सपोर्टिव नेचर है। इनके लिए सिर्फ यही कहूंगी कि जन्म दिया है रब ने, जन्म दिया है रब ने, लेकिन चलना सिखाया है आपने। घूमती रही थी मैं नौकरियों के झमेले में, लेकिन मोदी केयर क्या है ये समझाया है आपने। बहुत ही सही है इनके लिए ये लाइंस, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि नौकरी कुछ भी नहीं है मैम। अगर आप मोदी केयर में वही टाइम दे रही हैं तो मोदी केयर से भी आप उससे ज्यादा अर्न कर सकती है जितना आप नौकरी की भागदौड़ में कर रही है। तो एज अ हाउसवाइफ और बच्चों की अम्मा होने के बावजूद अगर मैंने मोदी केयर को किया है तो सिर्फ और सिर्फ अनिल सर के सपोर्ट के कारण किया है। अनिल सर बाय प्रोफेशनल फार्मा कंपनीज में थे, पिछले 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है और आज हमारे मोदी केयर में वो प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पर है और 40,000 से अबव वो इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। और इनकी सफलता इतनी है कि काबिले तारीफ तो है ही, और इनका जो सरल स्वभाव है और सब कुछ कर गुजरने की जो आदत है, आज उन्हें वही हमारी कमांडो ट्रेनिंग का कमांडो बनाती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ अनिल सर का। ओवर टू यू सर। Thank you so much, ma'am, for such a warm welcome and for your lovely words.
दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अमिता मैम ने बताया, मेरा नाम अनिल प्रकाश है और मैं बेसिकली बिहार के एक बहुत ही छोटे से हम्बल गांव का रहने वाला हूं, जहां पे लाइक बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है। दोस्तों सपने बहुत बड़े थे और सपने को पूरा करने के लिए मैं बेंगलोर आ गया, जैसा कि हर कोई करता है, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मूव करता है। दोस्तों बेंगलोर में आने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक फार्मा कंपनी के अंदर में। दोस्तों कि जैसा कि जानते हैं कि जॉब के साथ साथ हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। मेरे जीवन में 3 बहुत बड़ी ऐसी कमी थी जिसकी तलाश में मैं था। पहला चीज कि मेरी कोई पहचान नहीं थी, जिसका मेरे को बहुत ज्यादा भूख थी कि मैं अपना कुछ पहचान बनाऊं, क्योंकि मैं अपने गांव से 3000 किलोमीटर चल करके मैं बेंगलोर आया। तो डेफिनेटली इंसान को अपनी पहचान चाहिए होती है। मैं अपनी पहचान की तलाश में था। दूसरा चीज मेरे जीवन में जो कमी थी, मैं 10 साल नौकरी करते हुए हो गया, लेकिन कभी भी मैं अपनी पसंद से, मैं अपने चाहत का कभी भी सेविंग नहीं कर पाया। तो मेरे लाइफ में सेविंग की बहुत बड़ी कमी थी। और तीसरा मेरे लाइफ में जो कमी था वो था मेरे पास फ्रीडम की कमी थी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप भी कभी अपनी फैमिली से जब आप दूर रहे होंगे, नौकरी किए होंगे, तो आपको भी एहसास होगा कि घर जब जाते हैं, जब छुट्टियां लेनी होती है, तो कम से कम मिनिमम 3-4 मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद भी आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए छुट्टी मिलती है। तो दोस्तों ये चीजें मेरे को बहुत चुभ रहा था कि मुझे इन चीजों से फ्री होना है और मुझे ये 3 चीजें हासिल करनी है जिसमें मेरी कुछ पहचान बन सके, मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से अच्छी तरीके से सेविंग कर सकूं और मैं जब चाहूं अपने समय की आजादी के साथ मैं अपने फैमिली को टाइम दे सकूं और बिना किसी के परमिशन के अपनी मर्जी से मैं जब चाहूं छुट्टियां ले सकूं। दोस्तों वही हुआ, जहां चाह है वहां राह है। ठीक यही तलाश में था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि दोस्त एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर आप काम करते हो, तो आपको नाम भी मिलेगा, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो और आप खुद का बॉस बन सकते हो। आप जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया सितंबर 2019 को। मैंने अपना कैरियर मोदी केयर का बिजनेस देखने के बाद स्टार्ट किया और मैंने काम करना चालू किया। इस अपॉर्चुनिटी की पावर को समझते हुए मैंने काम करना चालू किया और ठीक अगले 10 महीने में मेरी जो जर्नी रही, मैंने 3 महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई किया, उसके अगले महीने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया, उसके अगले महीने एग्जीक्यूटिव, फिर इस तरीके से एसीडी और फिर प्लैटिनम 10 महीने में क्वालिफाई किया। और मैंने जॉब की जो इनकम थी पिछले 10 महीने की, उसको मैंने हिट किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि यस, अब दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर फुल टाइम। और जो मुझे फ्रीडम चाहिए थी, वो फ्रीडम मुझे लेने का टाइम आ चुका है। तब मैंने डिसीजन लिया, सीनियर से डिस्कस करते हुए मैंने फुल टाइम आ गया। दोस्तों फिर अब जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई, रियल जर्नी जो मैं चाहता था। पहचान भी बनने लगी, अलग अलग स्टेट्स में आज हमारी टीम काम कर रही है, सेविंग्स भी अच्छी कर रहा हूँ और आज मेरे पास फुल फ्रीडम है। जब चाहूं मैं अपनी फैमिली के साथ बिना किसी परमिशन लिए हुए मैं जा सकता हूं और जाता भी हूं दोस्तों। सो ये मेरी अचीवमेंट है और आगे की जो प्लानिंग है दोस्तों, नेक्स्ट ईयर 15 जून को मेरा बर्थडे है। उसमें मैं यहाँ से लगभग 10 लाख रुपए की मोदी केयर के कार फंड से मैं कार लेने का प्लानिंग कर चुका हूँ और अगले साल दिवाली के टाइम पे मैं मोदी केयर के हाउस फंड से हाउस भी ले पाऊंगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अचीवमेंट और जो सफलता मुझे मिल रही है, जितने भी कंसल्टेंट्स हमारी टीम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी हमेशा यही मदद करने की इच्छा रहती है कि कैसे वो सारे कंसल्टेंट्स भी हमारी तरह वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। सो दोस्तों ये था मेरा जर्नी। अब आइए चलते हैं इस सेशन को बढ़ाने के लिए। हमारे बीच में एक ऐसे कंसल्टेंट्स है जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा लर्नर है और बहुत ही हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं और पूछने के बाद सीख करके अप्लाई करते रहते हैं। तो हमारे बीच में एक जबरदस्त कंसल्टेंट है जिनका नाम है ताराचंद जी। मैं वेलकम करना चाहता हूं ताराचंद जी को और चलते हैं ताराचंद जी के पास, उनसे जानते हैं कि आज वो क्या सीखने के लिए आए हैं हमारे साथ और फिर उनको हम आज सिखाएंगे। सो वेलकम ताराचंद जी। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर आप मैंने सारी चीजें समझी कि किस तरीके से क्या क्या है, तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनका आंसर करना चाहें। श्योर वेलकम है ताराचंद जी। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 ट्रेनिंग से आप बहुत ही अच्छा तरीके से सीख रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। यस सर, जैसे कि पहले दिन से लेके 6वें दिन तक हमने बहुत सारी चीजें तो सीख ली, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमको नहीं करना होता है। अगर आप उन पे हेल्प करेंगे, उनको अगर बता दें कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, तो हमारा बिजनेस और भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि गलतियां हमारे होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
यस सारा जी कंटिन्यू कीजिए। सारा जी प्लीज कंटिन्यू। यस सर, मैं बोल रहा था सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी ली हैं, और कमांडो ट्रेनिंग में पहले 6 दिन भी हमने अटेंड किया, और वैसे भी आपसे सीखते रहते हैं, और भी लीडर्स हैं जिनसे सीखते रहते हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिनको ना करें, जिसकी वजह से और बिजनेस में स्मूथली ग्रोथ मिले, अगर वो कॉमन मिस्टेक्स हमको पता चल जाए तो उनको टीम में भी डुप्लीकेट करके कि ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है, तो बिजनेस में और रफ्तार मिल जाएगी। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स अगर आप बताएं तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। डेफिनेट ताराचंद जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। आप चाहते हैं कि लाइक कुछ ऐसी चीजें मालूम चल जाए जिसको हम अपनी लाइफ में वो गलती ना करे और गलती करने से पहले ही सीख जाए ताकि समय बच जाए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आपको मान लीजिए कहीं जाना होता है, ठीक है, अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको हो सकता है काफी सारी गलतियां आएंगी, बहुत सारे टाइम लगेंगे, आपको मनी भी वेस्ट होगा। तो वो चीजें ना करे, और आप अगर उन चीजों को एक एक्सपीरियंस पर्सन से पहले ही जान लेते हैं तो डायरेक्ट सटीक आप काम करेंगे, तो क्या होगा, आपका टाइम, एनर्जी, मनी तीनों बचेगा और आप जल्दी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो प्री डिफाइंड और जो हमारे जो एक्सपीरियंस पर्संस के जो बेसिस पे जो ऑलरेडी जो कॉमन मिस्टेक्स ऑब्जर्व किए गए हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं, ताकि आप इन चीजों को अगर नोट कर लेते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप गलती करने से बच जाएंगे और आपका सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहली गलती जो इंसान करता है। ताराचंद जी, ऐसा होता है कि जब हमारे सिस्टम में आते हैं कोई भी कंसल्टेंट, तो उनको क्या करना होता है, ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो करना होता है। बट होता क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, उनको अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने तरीके से, अपने नॉलेज के बेसिस पे हम अपने तरीके से भी सक्सेस हो सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हमें पता होता है कि जो साइकिल होता है उसका पहिया गोल होता है, वो आराम से चलता है, और ये सालों साल से ये हमारी नियम चली आ रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा ऑलरेडी नॉलेज वाले हैं, जानकार है, तो क्यों ना हम पहियों को चेंज करके एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर पहिया लगा करके हम चलाने की कोशिश करें कि क्या ये फास्ट चल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट करने में टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट नहीं करना। हमें डायरेक्टली क्या करना है, जो ऑलरेडी बना बनाया जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है, और ऑलरेडी इसके थ्रू लोग लाखों करोड़ों रुपए आज के टाइम पे कमा रहे हैं। तो हमें भी फॉलो करके हमें सक्सेस को पाना है और हमें टाइम, एनर्जी, मनी को बचाना है। सो आइए देखते हैं दूसरा क्या चीज है जो बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए अप्लाई करना। दूसरा जो चीज होता है वो होता है कि हमें यहाँ पे टीचेबल एंड कोचेबल बनना पड़ता है। बट कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिफ्यूज करते हैं, यानी कि उनको मना करते हैं, नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मुझे ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ अकेले अकेले ही काम करके बिजनेस को रन कर सकता हूँ, मुझे किसी और को सिखाने की क्या जरूरत है। तो ये जो बिजनेस है ये टोटली टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें टीचेबल भी बनना पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, और कोचेबल भी बनना पड़ता है, किसी और को सिखाने के लिए भी तैयार रहना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अकेले काम करते हैं तो दिन में मान लीजिए 10 घंटा काम करते हैं, बट अगर आप सेम चीज अगर 100 लोगों को सिखा देते हैं, अगर वो लोग 2-2 घंटा भी काम करेंगे तो एक दिन में 200 घंटा काम होगा। अकेले काम किया तो 10 घंटा, क्या ही कितना भी टैलेंटेड हो, 10 घंटा का ही पे आउट मिलेगा। लेकिन अगर 200 घंटा काम कर रहा है जस्ट दूसरे को कोच करके, तो क्यों ना हम अपने इनकम को और अपने टाइम को इंक्रीज कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें टीचेबल और कोचेबल होना जरूरी होता है। सेकेंड चीज क्या होता है, इस बिजनेस में आने के बाद हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ काम करना होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये गलतियां करते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं। वो सोचते हैं 1 महीने करके देखते हैं, 3 महीने करके देखते हैं, क्योंकि ऐसा हमें नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप होने में या सक्सेसफुल होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सोच के देखिए, अगर एक बिजनेस ओपन करते हैं जहां पे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, तो कम से कम 2 से 3 साल तो देना पड़ता है अपने क्लाइंट को डेवलप करने के लिए, अपना वैल्यू बनाने के लिए। तो यहाँ भी एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के चलना है, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपने सुना होगा चाइनीज बम्बू ट्री, कई साल लग जाते हैं उनको एक बस दिखने के लिए कि हाँ ये उग रहा है, बट जब वो उग जाता है तो सैकड़ों साल तक वो चाइनीज बम्बू ट्री जो है वो अपनी जगह पे वो रहता है, चाहे वो कितनी भी आंधी तूफान आए वो वहां से हिलता नहीं है। चौथी चीजें क्या है जो मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं,
मैं बोलता हूँ मोर देन 50% लोग शायद यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि बिजनेस में आ तो जाते हैं, इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी अगर लोगों से हम बात ना करें, अगर नए फेसेस को इंट्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोग ही हमारे बिजनेस का एसेट्स है। अगर लोग नहीं आएंगे, न्यू फेसेस नहीं आएंगे तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होने में तकलीफ होगा। तो दोस्तों करना क्या है, हमें यहाँ पे हमें नए नए फेसेस को इंट्रोड्यूस करना है, इनफ से इनफ लोगों को बात करनी है, और डेफिनेटली ये गलती करने से बचेंगे तो सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों पांचवा जो गलती होता है कि हम आ तो जाते हैं बिजनेस में, बट इसको हम खुद अपनी ओनरशिप मेंटलिटी के साथ नहीं करते हैं। हम सोचते हैं ये बिजनेस अपलाइन का है, या हम सोचते हैं ये बिजनेस तो कंपनी का है, जब मर्जी होगा तो कर लेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। आप पिक्चर में देखिए, ये जो जेंटलमैन है, आप इनको देख करके समझ सकते हैं कि ही इज लुकिंग लाइक अ कंप्लीट बिजनेसमैन। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खुद तैयार है, इनके पर्सनालिटी से आपको झलक रहा होगा। तो हमें भी क्या करना है, हमें ट्रीट करना है इट्स लाइक अ रियल बिजनेस। ऐसा सोचना है कि हमने इसमें 50 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, अगर मैं इसको डेली नहीं करता हूं तो मेरा शोरूम का किराया जा रहा है, मेरा मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में कोई बंदा काम कर रहा है, मान लीजिए कंपनी ने हायर किया है, सोचिए मोदी केयर कितने सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो वहां पे मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं काम नहीं किया आज तो लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ओनरशिप मेंटलिटी लेकर के जब काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। आइए ताराचंद जी, मैं आपको बताता हूं कि और भी क्या चीजें होती है जो अक्सर गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है क्या है, आज प्लान नहीं दिखाएंगे तो क्या है, कल भी दिखा सकते हैं, आज फॉलोअप नहीं किया तो क्या हुआ, कल फॉलोअप कर लेंगे, आदमी तो वहीं रहेगा, घर पे ही रहेगा, कहाँ जाने वाला है। बट ऐसा नहीं करना है। अगर इस बिजनेस को हमें सक्सेस की तरफ जल्द से जल्द लेके जाना है तो हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है प्रोक्रेस्टिनेटिंग करना। इस बिजनेस का डिमांड जो है इमीडिएट एक्शन, और हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे पास होना चाहिए। अगर किसी को प्लान दिखाया तो इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स हमें फॉलो अप करने हैं, उसके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना है, उसको सिस्टम में लाना है, फिर उसको ट्रेन करना है, फिर उसको ट्रैक पे लेकर के साथ में लेकर के चलना है। तो नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। और आगे आइए देखते हैं कि जो अगला जो मिस्टेक्स है, सो एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही, मैं बोलता हूँ बहुत ही हम्बल लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बट उनको जब रिजेक्शंस मिलता है तो वो क्या होता है कि उन चीजों को सोचते हैं यार ये तो अजीब हो रहा है, मैं तो सोचा था कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सब लोग जुड़ जाएंगे। बट दोस्तों लाइफ का जो रियल फैक्ट है आपको भी पता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप सोना भी लेकर के, आप हीरा भी लेकर के अगर आप किसी को देने जाएंगे तो आप पर डाउट करेगा कि इतना बढ़िया चीज ये मेरे को क्यों दे रहा है फ्री में। सेम यहाँ पे होता है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया प्लान लेकर के आप जाते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, या फिर उनका मूड अभी ठीक ना हो, तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी आपसे नहीं लेगा। तो कभी भी रिजेक्शंस को अपने हार्ट तक नहीं लेना है, बेशक वो आपका कितना भी क्लोज आदमी क्यों ना मना किया हो। आपको क्या करना है, आपको अपने एंथुसियाज्म को मेंटेन करना है, अपनी एनर्जी को एकदम बिल्कुल मेंटेन करते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, और अगले प्रोस्पेक्ट के पास जाना है और काम करते रहना है। अगला जो मिस्टेक्स होता है, यहाँ पे आने के बाद हम सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने से बड़े बुजुर्ग से हम सलाह लें। दोस्तों यहाँ पे जो हमें सलाह लेनी होती है इस बिजनेस में आने के बाद, सलाह लेनी है लेकिन हमें एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। कौन से एक्सपर्ट्स, जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेनी है, ना कि एक्सपर्ट इंजीनियर से। एक्सपर्ट इंजीनियर से सलाह लेंगे तो वो अलग फील्ड की जानकारी देगा, आपको कभी भी डॉक्टर फील्ड के बारे में नहीं बताएगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आप लॉयर से सलाह लेकर के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते डॉक्टर फील्ड में। तो इसीलिए आपको इस फील्ड के एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी है। तो आप ये गलतियां करते हैं तो आपकी सक्सेस की स्पीड और बढ़ जाएगी। और आइए दोस्तों जानते हैं 9th जो कॉमन मिस्टेक्स है वो है टॉकिंग नेगेटिव। कुछ लोगों की आदतें बचपन से, या बोल सकते हैं कि वैसे इन्वायरमेंट में रहने के बाद निगेटिव बात करने की आदत बन जाती है। बट दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद निगेटिव बात करना तो क्या, निगेटिव सुनना भी छोड़ना पड़ता है। सो नेवर स्पीक निगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। और आइए दोस्तों सीखते हैं 10वां कॉमन मिस्टेक्स, और वो है नॉट मैनेजिंग टाइम। दोस्तों टाइम इज एवरीथिंग, आपको पता है टाइम इज प्रीसियस। एक बार जो समय निकल गया उसको आप करोड़ों रुपया दे करके भी आप वापस नहीं ला सकते। टाइम विल नेवर कम बैक।
सो हमें क्या करना होता है, ऑलवेज अपने काम की प्लानिंग करनी होती है। सो प्लान द वर्क एंड वर्क ऑन दैट प्लान। सो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं और टाइम पे पंक्चुअल रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। सो ताराचंद जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 10 पॉइंट नोट कर लिए होंगे और आप समझ गए होंगे, तो डेफिनेटली आप ये गलतियां करने से बचेंगे और आप जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। यस सर, डेफिनेटली थैंक यू सर, आपने ये मेरे को 10 पॉइंट्स बताए। और इवन अगर मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स में पहले से ही इनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी गलतियां मैं ऑलरेडी कर रहा था, तो अब मैं आगे से वो गलतियां नहीं करूंगा और अपनी टीम में भी ये सारी चीजें डुप्लीकेट करूंगा, जिससे कि ये गलतियां फिर से रिपीट ना हो। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर आप उसका आंसर करना चाहें तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। श्योर तारा जी, सर हर एक कंपनी में कुछ कोर बंदे होते डेफिनेटली हैं। तारा जी आप पूछ सकते हैं। सर हर एक कंपनी में कोई ना कोर बंदे होते हैं, तो अगर कोर यहाँ मोदी केयर के Yes. भी कुछ कोर्स होंगे, तो अगर उन कोर्स की पता चल जाए कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है और अपने बिजनेस में स्पीड अप हम कर सकें, तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। श्योर तारा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। एक मैच्योरिटी लेवल का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन पूछने के तरीका से मुझे मालूम चल रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे लीडर बनने वाले हैं हमारे बीच में, और आप कोर लीडर खुद बनना चाहते हैं, इसीलिए आप कोर लीडर बनने की कुछ आप टेक्निक सीखना चाहते हैं। तो आइए ताराचंद जी, मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ ऐसे आपको टेक्निक्स की तरफ, टिप्स की तरफ, जो आपको सीधा आपको को लीडर्स बनने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा और आपको टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ऐसे क्या चीज है जो आपको को टेक्निक्स सीख करके आप कोर लीडर्स बन सकते हैं, कोर मोदी किरण बन सकते हैं। तो ताराचंद जी, जो पहला जो पॉइंट है, हमारे साथ कनेक्ट होने के बाद पहला जो हमें काम करना होता है, हमें 100% सेल्फ यूजर बनना मस्ट एंड शुड है। 100% सेल्फ यूजर का क्या मतलब होता है कि हमारे जीवन में, हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, अगर इस कंपनी में, हमारे मोदी केयर में अगर मिलता है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं से यूज करना है। हमें मोदी केयर के बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। देन वी आर कोर मोदी केरियर। एंड हमें क्या करना होता है, मिनिमम 100 पर्सनल पीवी का बिजनेस हमें करना है। मैक्सिमम जितना हम कर सके दैट्स वेल एंड गुड, बट मिनिमम 100 पर्सनल पीवी हमें करनी है टू बिकम अ कोर लीडर। सेकेंड चीज क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार है, इतने बेहतरीन है, इतने पॉपुलर है, तो हमें क्या करना है, हमें शेयर करना है। किसके साथ? अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो उसके लिए क्या करना है, हमें मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर हमें मेंटेन करने हैं, उसकी रजिस्टर मेंटेन करनी है। सेकंड पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट जो हमें करना है, क्योंकि हम इस बिजनेस को ग्रो कराने भी आए हैं, खुद ग्रो करने आए हैं, अपनी फैमिली के सपने को पूरा कराने आए हैं, तो हमें क्या करना है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है एवरी मंथ। मिनिमम 15 पर्सनल गेस्ट के साथ हमें एवरी मंथ शेयर करना है। अगर ये तीन चीजें काम कर लेते हैं, तो अगला जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, जो आपको कोर लीडर बनने में बहुत हेल्प करेगा, वो है आपको लर्निंग्स पे फोकस करना है, आपको ट्रेनिंग्स पे फोकस करना है, आपको सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है। अभी जैसे कि मान लीजिए अभी ऑफलाइन सेशन अभी कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन सेशन स्टार्ट होगा, तो आपको ऑफलाइन सेशन के लिए जो आपको जो फॉलो करना है, जो पैटर्न, उसमें क्या है, आपको मंथली 4 परिवर्तन आपको अटेंड करने हैं, जिसमें 100, 50, 150, 200 लोगों का एक गैदरिंग हो। 2 ट्रेनिंग्स जिसमें 200, 300, 150 लोग कम से कम अटेंड करते हो, ऐसे मंथली 2 ट्रेनिंग्स अटेंड करने हैं। और एक सेमिनार जिसमें 300, 500, 1000 लोगों का जो गैदरिंग होता है, वैसे वाले सेमिनार मंथली एक फॉलो करने हैं। अगर आपके एरिया में कहीं भी आपको मालूम चल जाए कि ये चीजें हो रही है, तो वहां पे पार्टिसिपेट करना है। 4 नंबर। 5वां नंबर पे जो काम करना है, एवरी वीक अपने लेवल पे एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, चाहे वो 20 लोगों का हो, चाहे वो 10 लोगों का हो, चाहे वो 30 लोगों का हो, चाहे इनिशियली 8 से 10 लोगों का हो। उससे क्या फायदा होगा ताराचंद जी? उससे फायदा ये होगा कि आपको मालूम चलेगा कि एक इवेंट, छोटा सा भी इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है, किन किन छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना होता है। प्रोडक्ट डेमो किट कैसे तैयार करनी है, टूल किट कैसे तैयार करनी है, सीटिंग कैसे अरेंज करनी है, डिस्प्ले कैसे लगाना है, एवरीथिंग आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए आप में ऑनरशिप भी आएगा और आपकी पर्सनालिटी भी निखरेगी। इसीलिए अपने लेवल पे वीक में कम से कम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। 6th पॉइंट जो आप पे को लीडर बनने के चांसेस को और बढ़ा देता है, उसके लिए क्या करना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको बुक रीडिंग करना है। बुक रीडिंग में फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, बिजनेस स्कूल
बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आर द आंसर्स। उसके बाद आता है कॉपी कट मार्केटिंग। कुछ ऐसे बुक है जो हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है इनिशियल लेवल पे, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एंड देन हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है SPBM एकेडमी, जो training.modicare.com के नाम से अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे डाल करके आप वहां से अनलिमिटेड लर्निंग ले सकते हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे मोदी केयर लीडर्स के जो वीडियोस बने हुए हैं, उनसे आप बहुत ज्यादा सीख करके और जल्दी से जल्दी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है 7th, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर मैं बात करता हूँ। इसमें क्या है कि आपको कभी भी आपको निगेटिव टॉक्स नहीं करना है, जैसा कि ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, कभी भी निगेटिव टॉक नहीं करना है। और ना ही जैसे कि मान लीजिए कोई छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए डिले हो रही है, छोटी छोटी इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको उसको एज अ सोल्यूशन सोचना है, कभी भी आप उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं सोचना है। कभी भी मोदी के मैनेजमेंट के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करना है, उसको सोचना है कि ये मेरा मैनेजमेंट है, ये मेरा टीम है, मैं अगर कुछ गलतियां हो रही है या कुछ डिले हो रहा है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इंप्रूव होने में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस एंगल से सोचना है। और डेफिनेटली आप को लीडर की तरफ आप और भी स्ट्रांग बन सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो 8वां पॉइंट है, ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग, लाइक अपनी एक्शन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए और अपनी फेलियर के लिए। आपको पता है कि इंसान अपने एक्शन से खुद ही सक्सेस होता है और अपने एक्शन से, गलत एक्शन से वो फेलियर भी हो जाता है। तो इसकी फुल एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि मेरे सक्सेस के पीछे या मेरे फेलियर के पीछे किसी और का बड़ा हाथ है। सबसे पहले सोचना है कि सबसे ज्यादा जो अगर कोई हाथ है तो खुद का हाथ है, क्योंकि सबसे पहले तो कुछ भी करना है तो खुद ही करना होता है, कोई तो हमें गाइड कर सकता है। तो इसीलिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनना है एक्शंस का, सक्सेस का एंड फेलियर्स का। 9th बेनिफिट, 9th जो पॉइंट्स है जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, वो क्या करना है, हमें मोदी केयर बिजनेस, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, जो आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कोड ऑफ एथिक्स है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है, कोड ऑफ एथिक्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक करते हुए पकड़े जाते हैं तो कई सारे पेनाल्टी भी है, इसीलिए हमें कोड ऑफ एथिक्स को ब्रेक करने से बचना है। और 10वां जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स ऊपर से हम सीखे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उसके जैसा फॉलो करने वाला एक मोदी कैरियर यानी कि एक कंसल्टेंट एवरी मंथ अपने लेवल पे तैयार करना है। और यही चीजें डुप्लीकेट करना है, रेप्लीकेट करना है कि वो भी इंसान आगे भी तैयार कर सके। सो अपने जैसे एक और मोदी कैरियर हर महीने तैयार करने का एक डिसीजन लेना है, कमिटमेंट लेना है। सो ताराचंद जी, आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि को लीडर्स बनने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर, डेफिनेटली मुझे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि कोर के लिए मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को करना है और कौन ताराचंद कौन जी, से पॉइंट्स। यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर, मुझे समझ में आ गए हैं कौन कौन से पॉइंट का मुझे ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ये सारे पॉइंट्स मैं अपनी टीम में भी यस ताराचंद डुप्लीकेट जी, करूंगा। सर मुझे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन सर मेरा फिर भी एक और क्वेश्चन है, अगर आप उसको भी क्लियर करना चाहें। आपने 10 पॉइंट्स बताए और ये भी बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और उसके साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि कौन कौन से कोर जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ भी कोई ना कोई कंपनी में अगर जो रूल्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिनको 100% फॉलो करना ही करना होता है, अगर उनकी हेल्प अगर हो जाए जब, तो मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स जिनको 100% फॉलो करना ही है तो डेफिनेटली वो हेल्प करने वाले हैं। यस तारा जी, डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपको अगर कुछ कार्डिनल रूल अगर किसी भी कंपनी के पते लग जाए जिसे एथिक्स हम फॉलो कर सकें तो बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक लीडर है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस बिल्ड किया है, तो इन पॉइंट्स के बारे में वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा पिंकी जी को। पिंकी जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। ताराचंद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगी और आपके इस सवाल से काफी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ताराचंद जी, हमारे कुछ कार्डिनल रूल हैं, 3 कार्डिनल रूल हैं, ठीक है। वो आपको कभी ब्रेक नहीं करने हैं।
ये एक प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी कंपनी के कार्डिनल रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो हमारी कंपनी का पहला कार्डिनल रूल है नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आपको कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बाई चांस आपके माइंड में कुछ नए नए आइडियाज आते हैं तो पहले आप अपने अपलाइन को जरूर फोन करें, फोन करके उनको डिस्कस करें, उनको आपके आइडियाज को बताएं। एंड वन मोर थिंग, फॉलो ब्लाइंडली बट डोंट फॉलो ए ब्लाइंड पर्सन। मतलब किसी भी अंधे व्यक्ति को आपको फॉलो नहीं करना है। मतलब आपको जिस अपलाइन को फॉलो करना है, he should be growing, he should be active also and he should be successful also। मोस्ट ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन से आपको कांटेक्ट करना है और आपको अपने जो नए आइडियाज है उनके बारे में बात करनी है। तो उनसे पूछे बिना आपको एक कदम भी नहीं उठाना है। देखिए ताराचंद जी, इस जो इंडस्ट्री में होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के समझदार लोग। एक प्रकार का समझदार वो लोग वो होते हैं जो खुद गलतियां करते हैं, खुद की गलतियों से फिर सीखते हैं। और दूसरी कैटेगरी के समझदार लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं। तो हमें दूसरी कैटेगरी के लोग बनना है, क्योंकि खुद गलती करो फिर उसको रिग्रेट करो, वो सब के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, हमें अपने टाइम का भी ध्यान रखना है। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। यू कैन सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपके अपलाइन बोलते हैं देखो ये आग है, इस आग में मेरा हाथ पहले ही जल चुका है, आप मत जलाइए अपना हाथ, तो आपको 100% उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, इसको आपको कभी ब्रेक नहीं करना है। या तो नेक्स्ट हमारा रूल है नो नेगेटिव टॉक टू एनीवन, नॉट डाउनलाइन, नॉट क्रॉस लाइन, नॉट इवन अपलाइन। तो हमें अपने आपके पास जो कुछ भी नेगेटिव है, देखिए हम जो भी नेगेटिव बोलते हैं ना, फर्स्ट हमारे मुंह से हम बोलते हैं, हमारा कान हमारे मुंह के पास है, तो फर्स्ट हम जो भी बोलते हैं हमारा कान सुनता है, उसके बाद डायरेक्टली ब्रेन में जाता है। ठीक है, तो वही एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है, कंप्लीटली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमें कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है। डाउनलाइन से तो स्पेशली नेगेटिव टॉक आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है तारा जी। जैसे ही आप नेगेटिव बोलेंगे वो भी अपने डाउनलाइंस को नेगेटिव बोलता जाएंगे और आपका बिजनेस खड़ा कभी नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट अपने डाउनलाइन को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेक्स्ट आता है क्रॉस लाइन। जो आपकी क्रॉस लाइन है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ दुख है, आप अगर उनका कंधा ढूंढ रहे हो अपना दुख सुनाने के लिए, अपने डाउनलाइन से आप अच्छा बात कर रहे हो, लेकिन क्रॉस लाइन से जाके सब कुछ दुख सुना रहे हो, तो कल क्या होगा, आपकी क्रॉस लाइन आपके डाउनलाइंस की भी क्रॉस लाइन है, तो वो उनका कंधा ढूंढेंगे। तो ये भी आपको कभी नहीं करना है। क्रॉस लाइन से भी आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेक्स्ट आता है इवन अपलाइन। अपलाइन हमारे गुरु जैसे होते हैं। काफी लोगों को अगर ये ऐसा लगता है कि अपलाइन बार बार मुझे फोन करते हैं, बार बार बोलते हैं लॉयल्टी करो, फॉलो अप करो, ये ट्रेनिंग अटेंड करो, काफी लोगों को लगता है कि क्या पता इनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। इस माइंडसेट वाले लोग अगर कोई होते हैं तो उनको ये बिजनेस ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ये गलत है। अपने अपलाइन का हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। उन्होंने आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं तो कुछ गलत थोड़ी किया है। आपके सपने पूरे करने में आपके अपलाइन स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के आपको सिखाएंगे, तो इसमें कुछ गलत है क्या? कुछ भी गलत नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड रूल है, आपको अपने डाउनलाइन, अपनी क्रॉस लाइन एंड आपके अपलाइन को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव वैसे भी किसी से भी नहीं बोलना है, नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री, बाहर भी हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो दिस इज हमारा सेकेंड कार्डिनल रूल। नंबर 3, ये रूल नंबर 3 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डोंट मेस विथ एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। देखिए ताराचंद जी, ईगो 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल ईगो, पॉलिटिकल ईगो, रिलीजियस ईगो। हम भी यहाँ पे जब बात करना स्टार्ट करते हैं, हम गुड मोदी के मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ना कि राम राम या अस्सलाम वालेकुम या कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं जिससे सामने वाले का ईगो हर्ट हो, क्योंकि हमें नहीं मालूम इस इंडस्ट्री में कौन कैसा है, किसका ईगो क्या है, हमें नहीं मालूम। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसलिए हमें किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह किसी का ईगो को हर्ट ना करते हुए आपको ये बिजनेस आगे बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, मनी। तो आपको किसी और के मनी का मिसयूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मीटिंग में जाते हैं, आपके डाउनलाइंस आपको एक पैसा देते हैं, एक अमाउंट देते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग एनवेलप रखने हैं अपने बैग में। जिस डाउनलाइन ने आपको पैसे दिया है उस एनवेलप में डालना है, उधर उनका नाम, एमसीए नंबर सभी लिख के डाल देना है, उसको टच नहीं करना है और उनका ऑर्डर जाके प्लेस करना है। कभी कभी क्या होता है, उस पैसे को आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं ना, तो उसके बाद हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। मनी एक्चुअली रिश्ते बहुत जल्दी खराब कर देता है, तो इस चीज से बचिए, किसी का भी मनी हमें खराब
मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 आता है स्पाउस। किसी के भी स्पाउस से मिसबिहेव नहीं करना है, हमें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन वैल्यूज को हमें रिस्पेक्ट करना है, इंडियन एथिक्स को हमें फॉलो करना है। अपने स्पाउस की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है, सामने वाले स्पाउस की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। हमें एक फैमिली का एनवायरनमेंट लेके यहाँ पे चलना है, क्योंकि हमें ग्रो टुगेदर है, ये बिजनेस ऐसा है, यू नीड टू ग्रो टुगेदर। सो हमें वुमेन की भी रेस्पेक्ट करनी है, और नॉट ओनली वुमेन, मेन एंड वुमेन सबकी रेस्पेक्ट करनी है यहाँ पे। सो यू शुड नॉट मेस विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। तो ये हमारे 3 कार्डिनल रूल्स हैं, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना है, और आप इसी बात को अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कराते जाइए, ताकि वो भी ये गलतियां ना करें। तो ताराचंद जी, होप सो आपको समझ में आया होगा। यस मैम, डेफिनेटली मुझे क्लियर हो चुके हैं कि मुझे कौन कौन से ये जो आपने कार्डिनल रूल्स बताए, 3 कार्डिनल रूल्स, इनको डेफिनेटली फॉलो करेंगे और इन सारी चीजों को टीम में भी डुप्लीकेट करेंगे। तो मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे की सारे क्लियर हो चुके हैं। अब बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ रफ्तार से बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि यही चीज मैं टीम में भी डुप्लीकेट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड ताराचंद जी, बहुत अच्छी बात है, आपने तुरंत ही ग्रास्प किया है। फ्रेंड्स, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अमिता मैम। थैंक यू सो मच मैम। इतने अच्छे से आपने हमारे मोदी केयर के 3 कार्डिनल रूल्स तारा जी को समझाए। आई होप तारा जी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे प्रेजेंटर्स मिस्टर अनिल प्रकाश जी और पिंकी मैडम के द्वारा मिल गए होंगे। और आपके जो क्वेश्चंस है, इससे ये पता चल रहा है कि आप कितने अच्छे जागरूक लीडर हैं, और इतने जागरूक अगर आप हैं तो बहुत जल्दी आप फ्यूचर के जीबीडी भी यहाँ से होंगे। सो थैंक यू सो मच तारा जी हमारे साथ रहने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू पिंकी मैडम एंड अनिल सर कि आपने हमारे लिए आज कमांडो ट्रेनिंग में तारा जी को तो सिखाया, साथ ही साथ हम सबको भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई हैं। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे एक चमकते हुए सितारे को बुलाने का। जी हाँ, उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हीरा बनाया है ईश्वर ने सभी को, हीरा बनाया है ईश्वर ने सभी को, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। इनके ऊपर ये लाइंस बहुत सूट करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सिंपल हाउसवाइफ से कैसे 3 लाख रुपए पर मंथ वो मोदी केयर से अर्न कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर सीमा अग्रवाल जी का, जिन्होंने ना सिर्फ 3 लाख रुपए पर मंथ हमारी मोदी केयर से वो अर्न कर रही है, इवन उन्होंने 6 फॉरेन ट्रिप भी यहाँ से अचीव की है, और उन्होंने एक होंडा अमेजर टॉप मॉडल कार भी यहाँ से अचीव किया है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ नहीं रुकी है, वो यहाँ से अब हमारे मोदी केयर से लेने वाली है अपने सपनों का घर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं वेलकम करना चाह रही हूँ सीमा अग्रवाल जी का, जो एक हाउसवाइफ होते हुए भी हमारे लिए इतना इंस्पायर हो गई है, इंस्पायर करेगी कि हर हाउसवाइफ चाहेगी कि वो भी अब सीमा अग्रवाल जी की तरह रहे। सो बहुत जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ सीमा जी का। ओवर टू यू मैम। Thank you Amita ji for this warm welcome, such a beautiful welcome. Thank you very much. और साथ में थैंक्स आशीष जी, जो आपने इतनी अच्छी अपनी टेस्टिमोनी दी, अनिल जी जिन्होंने जितनी अच्छे से बताया कि किस तरह से हम 10 गलतियां जो ना करें और 10 काम जो हम करें, वो उन्होंने बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया। और साथ के साथ में हमको कुछ कार्डिनल रूल को जो यूज़ करना है, तो ऐसे रूल्स जिनको हमको फॉलो करना है, जो पिंकी जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सबको क्लियर कर दिया है कि इस बिजनेस में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, और सफलता अगर हम चाहते हैं तो हमको किन किन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि जिस तरह से हर सिस्टम का, हर बिजनेस का हर एक सिस्टम होता है कि हमको किन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया। तो जोरदार तालियां आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आइए अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है सीमा अग्रवाल, एक सिंपल हाउसवाइफ। फ्रेंड्स, शादी के बाद 15 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ का रोल जो होता है ना, सुबह 6 बजे उठना और रात में 10 बजे सोना। यानी जैसे हमारा किचन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और रात में 10 बजे हमारा किचन पैक होता है। फ्रेंड्स, शादी के 15 साल तक मैंने सिर्फ यही किया था, और बहुत खुश भी थी, सेटिस्फाई भी थी। क्योंकि बोलते ना कि हिंदुस्तानी औरतों के कोई सपने नहीं होते हैं, क्योंकि हमको शुरू से सिखाया जाता है कि आपके जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, जितनी इनकम हो उतने ही खर्चे करो और उसमें भी बचत करो। तो फ्रेंड्स, उसी तरह जी रही थी, ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि बहुत सेटिस्फाई लेडी थी, सपने कुछ थे नहीं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी में ब्रांच इंचार्ज थे, वो भी ऑल ओवर ईस्ट जोन के। बहुत इनकम ठीक ठाक थी, बहुत अच्छे से हमारी बेसिक ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती थी।
सपने कुछ थे नहीं, क्योंकि कभी देखे ही नहीं है सपने क्या होते हैं, कभी जाना ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे सपने क्या है। तो लाइफ धीरे धीरे चल रही थी फ्रेंड्स, कंफर्टेबली चल रही थी, बट सपने कुछ नहीं थे। लेकिन फ्रेंड्स बहुत बुरा लगता था जब हम कभी शॉपिंग करने जाते थे और हमको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। फ्रेंड्स हम हिंदुस्तानी लेडीज़ को वैसे तो कॉम्प्रोमाइज़ की आदत होती है, हमें अपने लिए कभी कोई शिकायत नहीं होती है, हम समझते हैं इट्स ओके, इट्स ओके। हम घर में नहीं करते हैं, खाना बनाते हैं, सबसे पहले हम हस्बैंड को खिला देते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, जो बचता है वो हम उसमें खा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब कॉम्प्रोमाइज़ ना अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, जब मैं अपने बच्चे के लिए खरीदने जाती थी कुछ और उसका टैग देख के जब मुझे सब छोड़ना पड़ता था ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, यही सोच के जो हमारे बजट में होता था उसको खरीद के ले आते थे। लेकिन फ्रेंड्स इसी बीच में मेरी लाइफ में आया मोदी केयर। मुझे किसी ने समझाया, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया, डेमो बताए प्रोडक्ट के। लेकिन बोलते हैं ना, शादी के 15 साल तक अगर आप घर में रह जाओ तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस रोटियों के साथ बिल जाता है, रोटी बेलते बेलते हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मुझे लगा कि नहीं, ये बिज़नेस मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे बातचीत करने की आदत नहीं थी। मैं सिर्फ अपने घर में रहती थी और कुछ ज़रूरी काम हो तो खाली नीचे उतर के शॉपिंग करती और फिर अपने घर में आ जाती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी फ्रेंड्स, वो है मोदी केयर के प्रोडक्ट। जब मैंने प्रोडक्ट का डेमो देखा था, मुझे ये लगा था कि ये प्रोडक्ट ना मेरे घर की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। खाली इसी सोच से मैंने मोदी केयर के बिज़नेस को ज्वाइन किया कि ये मेरे घर की चींटियों को भगा देंगे, कॉकरोच को भगा देंगे। मेरे स्किन में ना बहुत पिंपल्स होते थे, कि हमने पिंपल्स ठीक कर देंगे। इसी सोच के खाली प्रोडक्ट यूज़ करने के हिसाब से मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था और प्रोडक्ट यूज़ करते करते मुझे अच्छे लगने लगे। लेकिन फ्रेंड्स होते हैं ना, हम लेडीज़ थोड़ी लालची होती हैं, हमको थोड़ा ऑफर, थोड़ा डिस्काउंट, इनका भी लालच होता है। जब धीरे धीरे इस बिज़नेस को समझा तो लगा कि यार 1000-2000 रुपये कमा लेंगे ना इससे, ऑफर के थ्रू, या थोड़ा घर में बचत कर लेंगे तो अपनी पॉकेट मनी निकल जाएगी। फ्रेंड्स सिर्फ 2000 रुपये के लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। ऐसे लगा था 2000 रुपये मुझे मिल जाएंगे तो मैं रानी बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे की जो छोटी मोटी ज़रूरतें उनको पूरी कर दूंगी और जो छोटी मोटी ज़रूरतें मेरी है उसको मैं पूरी कर लूँगी। लेकिन होते ना, भगवान को कुछ और पसंद था, या मेरे जो दबे हुए सपने थे थोड़े बहुत, मुझे मेरी अपलाइन ने ना एक इवेंट में लेके गए। वहाँ मैंने देखा कि एक लेडी स्टेज पे खड़ी होकर बोल रही है कि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है। फ्रेंड्स वो था मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। मुझे लगा कि इस बिज़नेस से 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। और जबकि वो लेडी देखने में कोई गुड लुकिंग नहीं थी, बहुत अच्छा बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी वो बात कि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, फ्रेंड्स मेरे दिल को लग गई। और उसी समय मैंने सुरेखा मैडम से भी उसी प्रोग्राम में सुना कि जब इंसान को प्यास लगती है ना, तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। इंसान को कुआं अपने अच्छे समय में ही, जब अपना ठीक ठाक समय हो, तो उसी समय उसको कुआं खोदना चाहिए। फ्रेंड्स उस रात ना मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा 1 लाख रुपए महीना वो एक लेडी कमा सकती है, तो शायद मैं भी कमा सकती हूँ। फ्रेंड्स इसी सोच से मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और सुरेखा मैडम की जो बात थी ना कि अपने अच्छे समय में कुआं खोदना चाहिए, तो उस सोच को लेके मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। फ्रेंड्स चैलेंजेस बहुत सारी आई। सबसे पहली चैलेंज होती है ना, हमें हमारे घर से ही आती है। जब मेरा पहला चेक था 146 का, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि पूरा महीना काम करके तुमने 146 रुपीज़ कमाया है। तो उन्होंने जो मुझे देखा या मुझे बोला, फ्रेंड्स आज भी वो मेरे दिल को लगता है। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं इस बिज़नेस को करूँगी, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, अपने सपने पूरे करना है, क्योंकि मोदी केयर ने धीरे धीरे ना सपने बनाना सिखा दिया था। मोदी केयर में आके हम धीरे धीरे सपने बुनना सीख जाते हैं। फिर मेरा 300 रुपये का चेक आया, 500 रुपये का चेक आया। तो फ्रेंड्स हस्बैंड यही बोलते थे, क्यों पूरे महीने परेशान होती है, ये पैसे तुम मुझसे ले लिया करो। तुम पूरे महीने दौड़ती हो, 300 रुपये 500 रुपये कमाती हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में बैठो और ये पैसे मुझसे एक्स्ट्रा में ले लिया करो। फ्रेंड्स लेकिन होता है ना कि एक जुनून अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ खास करके दिखाने का। तो फ्रेंड्स वो सर पे सवार हो चुका था। उसी को लेके मैंने साथ में बिज़नेस शुरू किया। और जो एक बात थी ना कि कुआं हमें अच्छे समय में ही खोद लेना चाहिए, जब प्यास लगे तब तक का वेट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया, जब मुझे भी प्यास लगी, मेरी फैमिली को भी प्यास लगी। और प्यास थी कि अचानक मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी, बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब थी, ब्रांच इंचार्ज थे, अचानक उनकी कंपनी बंद हो गई। फ्रेंड्स वो मोमेंट था कि हमारे घर की अर्निंग 0 पे आ गई।
तब मुझे सुरेखा मैडम की बात फिर याद आई कि यस फ्रेंड्स, हमें कुआं ना अच्छे समय में खोदना चाहिए। हमारे पास सिर्फ मोदी केयर की अर्निंग थी फ्रेंड्स, उस समय मेरी अर्निंग 30 से 35 हज़ार रुपये थी, या 25-30 ही होगी, उस समय मेरी अर्निंग उतनी थी। लेकिन फ्रेंड्स एक विश्वास था कि मेरे घर का खर्चा तो चल जाएगा इससे। फ्रेंड्स फिर क्या था, हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके जो छोटा सा कुआं हम पहले खोद चुके थे उसको और खोदना शुरू किया और खोदना शुरू किया और खोदना शुरू किया। फ्रेंड्स आज के दिन में उस कुएं को खोदते 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 जो हमने कभी अच्छे समय में शुरू किया था, आज के दिन यहाँ से हम 3 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं। फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि जब कुछ हम सेमिनार मीटिंग में जाते हैं तो हर मीटिंग से हमको कुछ ना कुछ अपने घर लाते हैं। शायद मैंने वो इवेंट अटेंड किया था, इसलिए मैंने वो 1 लाख रुपए की इनकम और सुरेखा मैडम का वो वर्ड कि कुआं हमेशा अच्छे समय में खोदना चाहिए। फ्रेंड्स तो इस कुएं ने, जो मैंने स्टार्टिंग में छोटा सा ही खोदा था, मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलके इस कुएं को ना बहुत बड़ा बना दिया। फ्रेंड्स रुकेंगे यहाँ पे नहीं, 3 लाख प्लस की इनकम तो है ही, साथ में जैसे मैंने बताया 6 फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूँ, साथ में होंडा सिटी टॉप मॉडल कार ली है, वो भी पूरा डाउन पेमेंट करके। फ्रेंड्स क्योंकि हमारे घर में मेरे हस्बैंड को EMI पसंद नहीं है, तो हमने पूरा कार फंड से 10 लाख रुपीज़ पे करके हमने उस कार को लिया है। और साथ में ना मैं ही नहीं, मेरी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीव कर रहे हैं, कार ले रहे हैं और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम पे हैं। फ्रेंड्स ये वो बिजनेस है जो हमको ना बहुत बड़ा बना देता है, हमें सपने देखना सिखाता है। सपने देखने के साथ ना खाली देखना नहीं सिखाता है, उनको पूरा करने की भी ताकत हमको मोदी केयर देता है। तो फ्रेंड्स ये ताकत जो मोदी केयर ने हमें दी है, उसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, समझ आए तो कर लो, समझ ना आए तो कर लो। अगर लाइफ में ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना हो, जिंदगी में किसी के आगे अगर हाथ नहीं फैलाना हो तो मोदी केयर कीजिए। लेडीज को अगर अपने सम्मान को बचाना हो तो मोदी केयर कीजिए। बोलती ना हम सबकी पहचान क्या है, शादी के पहले हम पापा के नाम से, भाई के नाम से जाने जाते हैं, शादी के बाद ना हम हस्बैंड के नाम से, ससुर जी के नाम से जाने जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस भीड़ में, इस दौड़ में हम कहाँ हैं? तो अपनी पहचान बनाने के लिए मोदी केयर कीजिए। फ्रेंड्स मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों के पास ना सब कुछ दिया है भगवान ने, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उस समय ना हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों को कमाना, ये बिजनेस हम तो खुद इनकम करते ही हैं, साथ में हम बहुत से लोगों को कमाना भी सिखाते हैं। फ्रेंड्स आज मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पॉकेट में ना 10 रुपये नहीं मिलते थे और आज के दिन वो 25 से 30 हज़ार रुपये इनकम कर रहे हैं। ऐसे लोग थे जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आज वो लैपटॉप पे बैठ के ना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के थ्रू फटाफट अपने बिल निकालते हैं। फ्रेंड्स साथ में ना हमारी ज़िंदगी ना ऐसे ही गुजरती जा रही है, बोलती ना ज़िंदगी एक रेत की तरह होती है, रेत हाथों से फिसलती जा रही है। जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी समय हो, हमें रिग्रेट नहीं हो, उसके लिए मोदी केयर कीजिए कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, हमारी ज़िंदगी यूं ही आई और यूं ही चली गई, इसके लिए मोदी केयर करना है फ्रेंड्स। और लास्ट नॉट द लीस्ट, हमको ना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। हम सब जानते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स, हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा है, मकसद है। हमको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि यस हम इस दुनिया में, हमने अपना भी नाम रोशन किया और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया। तो फ्रेंड्स उसलिए मोदी केयर कीजिए। मोदी केयर करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे वाइज हैं कि हम क्यों मोदी केयर करें, लेकिन फ्रेंड्स मोदी केयर से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान इसको पार्ट टाइम में कर रहा है और बहुत खूबसूरती से कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये चाहूँगी कि जिस तरह से मुझे सक्सेस मिली, मैंने कुआं समय पे खोद लिया था तो उसने मुझे हेल्प किया जब मुझे प्यास लगी, तो ऐसे ही चाहूँगी कि हम उन लोगों को सबको ये सिखाएं कि कुआं खोदना है, अपने अच्छे समय में ना थोड़े संघर्ष को कर लो। अपनी लाइफ से ना अगर पैसों के संघर्ष को हटाना है ना तो मोदी केयर कीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये संघर्ष जो हम पहले काम का संघर्ष अगर कर लेते हैं ना, तो मोदी केयर के थ्रू हमारी लाइफ से ना पैसों का संघर्ष हट जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मोदी केयर करना है और बहुत लोगों को सफलता दिलाने के लिए मोदी केयर करना है, क्योंकि ज़िंदगी अपने लिए तो है ही फ्रेंड्स, अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई और जब हम अपने आप में कुछ कर लिए हैं, तो हमको दूसरों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अमिता जी। थैंक यू। Thank you so much, ma'am.
इतना अच्छे से आज हमारे साथ में आपने हमें बताया कि किस तरह से हमें मोदी केयर करना है। और मैम एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि अपने सम्मान के लिए मोदी केयर कर लीजिए, बहुत अंदर तक गया है मैम। और इसी के साथ में आपका और जब सुरेखा मैम का साथ मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लेडीज भी अब सुपर लेडीज बन के दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आज हमारे कमांडो ट्रेनिंग में किस तरह से मिस्टर अजय प्रकाश जी, पिंकी शर्मा जी ने हमें ट्रेन किया, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी उनको ना करके किस तरह से हम हमारे बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और आज हमें आशीर्वाद मिला है सीमा अग्रवाल जी का, जिन्होंने अपनी लाइफ का अपनी जर्नी हमें बताई है कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट तो किया ही, साथ ही अपने टीम मेंबर्स की लाइफ भी सेट की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज हमारे साथ बने रहे इस कमांडो ट्रेनिंग में। फ्रेंड्स, फिर से हम मिलेंगे 8 जुलाई को सेम टाइम सेम लिंक पर, और देखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में किस तरह से समीर मोदी प्लान, आजादी प्लान जो है उसकी कैलकुलेशन हम सीख सकते हैं, और कैसे हम मोदी केयर में आके 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की कैलकुलेशन यहाँ पर सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ में इस कमांडो ट्रेनिंग में, और भूलिएगा मत 21 डेली करना है, और इस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी मोदी केयर में हमारी लाइफ भी सेट करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सुरेखा मैम, ग्रेट अपलाइन मैम, आपने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है। थैंक यू सो मच मैम।